आकाश चोपड़ा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर स्लो खेली ताकि स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए और जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप के अगले राउंड में चली जाए। यह पाकिस्तान क्रिकेट के खेलने का वतीरा है। आकाश चोपड़ा साहब, एक छोटा सा सवाल आपके आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दिल में खोलकर आपके सामने रखता हूं कि आपके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है और मैं बीइंग अ फर्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर रीजन का पहला खेलों का पत्रकार और एक सहाफी होने के नाते आपको बहुत अरसे से फॉलो करता हूं फ्रॉम चाइल्डहुड, क्योंकि हमारे गांव में तो तमाम इंडियन चैनल्स भी आते थे। जैतिन सप्रू हो गए, आप हो गए, अतुल भाई हो गए, जितने भी लोग थे मैं बहुत करीबी उन लोगों को देखता था, दिल से फॉलो करता था। और एट दिस स्टेज रिस्पेक्ट कम नहीं हुई, लेकिन ये चीज जो आपने स्टेटमेंट दे दी है इसकी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2011 वर्ल्ड कप में मिसबाह उल हक 47 डॉट बॉले खेल जाते, पाकिस्तान की कोई बाउंड्री नहीं आती, तो क्या वहां भी पाकिस्तान जानबूझकर खेला था? ऐसा नहीं है सर। ये प्रेशर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिखरती नहीं है, ये निखरती नहीं है, ये बिखर जाती है। जुमला गलत हो गया ना, खैर गलत होने दीजिए। बात आप तक पहुंच गई है कि प्रेशर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थोड़ी ना बिखर जाती है, वो ताश के पत्तू की तरह इनकी बल्लेबाजी हिल जाती है। और दूसरी चीज जो है कि आप कह रहे हैं कि 90 डॉट बॉलें यानी 90 डॉट बॉल्स पाकिस्तान खेलता है ताकि जिम्बाब्वे का जो रन रेट है वो स्कॉटलैंड से ऊपर चले जाए, तो मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इस पर जो आपने 2019 में बात की थी जब पाकिस्तान की उम्मीदें भारत से बंधी हुई थी कि पाकिस्तान अगले राउंड में पहुंचने के लिए यानी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत से उम्मीदें लगाए बैठा था कि टीम इंडिया जो है वो इंग्लिश टीम को हराएगी और हम अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। वहां पर भारतीय टीम सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं 50 ओवर, अगर 50 ओवर में आई मीन ऑल आउट हो जाते तो वो अलग बात थी, लेकिन 6 खिलाड़ी सिर्फ आउट हुए, आप ऑल आउट भी नहीं हुए। हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी गेंद को हिट नहीं कर पाता, खबरें चली बड़े बड़े अखबारों पर पाई भारतीय टीम लेस कमिटेड थी। तो आपने पता है क्या कहा था? आपने कहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो ये नहीं कह रहा कि साउथ अफ्रीका जो है वो तैयारी करके नहीं आया, या साउथ अफ्रीका ये तो नहीं कह रहा कि भाई न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कंप्लीट ताकत नहीं लगा रही थी मैच में हमारे लिए, क्योंकि आप अपना अपना देखते हैं और अपनी तैयारी पर आगे जाने का सोचते हैं, अपनी उस काबिलियत पर, अपनी उस एबिलिटी पर आप सोचते हैं कि आप अगले राउंड में क्वालिफाई करें। तो सर अंडर 19 लेवल पर भी तो वही एक चीज़ होनी चाहिए ना, दुरुस्त कहा ना मैंने। और इससे अगली चीज़ एक और कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्कॉटलैंड के खिलाफ है, तो मतलब क्यों स्कॉटलैंड के खिलाफ है? अगर वो सिनेरियो आप यहां पर कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई आईसीसी की मीटिंग में हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश नहीं आ रहा, उनकी जगह स्कॉटलैंड को रखेंगे, तो सर अंडर 19 के बच्चे कहां ये चीज सोचते हैं? और अगर पीसीबी ये चीज सोच रहा है तो पीसीबी ने सामने आकर अभी तक तो सपोर्ट नहीं की, सिर्फ एक वोट दिया आईसीसी बोर्ड मीटिंग में। उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो ठीक है, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि जब स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है तो शायद बांग्लादेश का वो जो डिमांड है उस पर नजरसानी की जा सकती है। ठीक है, दो मुल्कों में अगर कोई टेंशन होती है तो वो एक आप सोचते जरूर हैं कि दो मुल्कों में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं तो आप मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कराएं, लेकिन ये स्क्वाड जो होता है, स्क्वाड नहीं माफ कीजिएगा, शेड्यूल जो होता है उसकी अनाउंसमेंट से पहले होता है। और 11 तारीख को इंग्लिश टीम ने मैच खेलना है बम्बई में, बम्बई से वो सीधा आएंगे 14 तारीख को कोलकाता में, और फिर 16 तारीख को एक और कोलकाता में मैच खेलना है और बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच खेलना है 14 तारीख को, अगर वो भारत से कहीं और शिफ्ट हो जाता है तो फिर इंग्लिश टीम के लिए लॉजिस्टिकली अगर देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो हम तो वहां पर तो आपके साथ हैं। अगर इस्थेटिकली चीजें देखी जाएं, अगर ऑन मेरिट देखी जाए, बांग्लादेश का मुद्दा या बांग्लादेश की डिमांड गलत नहीं है, वो अच्छी डिमांड है, ठीक है, दो मुल्कों में नहीं हो रहा, पाकिस्तान और भारत भी तो यही करते हैं यार, लेकिन बांग्लादेश की जो डिमांड है शायद सही मौके पर नहीं है। और सिक्योरिटी जो क्या कहते हैं, एक वो टीम बनी थी, उसने कहा था कि भारत में बिलो जीरो या बिलो इस तरह का कोई एक पॉइंट उन्होंने दिया था, एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द वर्ड, लेकिन एक उन्होंने कहा था कि भाई सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है। तो वो है एक अलग चीज। हमारा टॉपिक ये था कि क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, अंडर 19 के बच्चों ने, यार खिलाड़ियों ने कहा क्या जानबूझ के किया? सर जानबूझ के नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये बल्लेबाजी इसी तरह से रही है शुरू से। आप 2011 के वर्ल्ड कप की एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी, फिर 15 में पाकिस्तान कितना स्लो खेल रहा था, इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ देखिए आप, वो हाथ पांव फूल गए थे। और नेट रन रेट पाकिस्तान कहां सोचता है नेट रन रेट, ये तो सोचते हैं कि किसी तरह आगे पहुंच जाएं। तो खैर इस बात को ना फिलहाल यहीं एंड कर देते हैं। रिस्पेक्ट अभी भी आपके लिए हमारे दिल में बहुत है। जैतिन भाई हो गए, आप हो गए, अतुल भाई हो गए, मैं तो डीडी नेशनल के ज़माने से फॉलो कर रहा हूँ, और ठीक है, आई मीन दुनिया होता है, चलता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राना फवाद साहब की। राना फवाद साहब जो है वो वापस आ गए लाहौर कलंदर्स के साथ। उन्होंने एक केस किया था क्या बताते हैं राना ब्रदर्स के साथ और के खिलाफ कि भाई 2000 जब 17-18 में जब मैं हैंड ओवर कर रहा था राइट्स, तो मुझे कहा गया कि भाई ये सारे राइट्स आप मुझे दे दें, सारे शेयर्स, और उसके साथ ये होगा कि हम आपको मनी ट्रांसफ़र कर देंगे। उन्होंने मनी ट्रांसफ़र नहीं की, लाहौर कलंदर्स चलती गई, सफ़र बढ़ता गया, राना फवाद साहब वापस आते हैं और फिर केस करते हैं और जीत जाते हैं क्योंकि मनी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी पहली खबर के मुताबिक। और डिटेल में ये स्टोरी कल आपके सामने चीर फाड़
फाड़ करके रखूंगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।